हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या क्या होगा? ऐसे ही स्कूल जाने के टाइम पे भी उठ जाया कर अपने आप ऐसे ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। जय माता दी गाइस। तो आज है दशहरा और आज हम जो है कन्या पूजन जो करते हैं वो आज के दिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है सुबह सुबह चने और हलवा बना रही है साथ में। तो जो माता का आज बनेगा है हलवा और चने बनते हैं काले वाले और पूड़ी बनाएगी मम्मी। और उसके बाद फिर हम जो है हवन करेंगे और जो भी करते हैं अष्टमी वाले दिन वही सब करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने हलवा बना लिया था और उसके बाद मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, अब नहा ली थी, सफाई कर ली थी, पूजा पाठ कर लिए थे अपने सारे। और हर्षु है जो वो भी सो ही रहा है तो उसको भी उठा के भी नहलाना है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है पूजा का खाना तैयार कर लिया था सारा। और हमारे जो है ना कंजक नहीं आती है यहाँ पे, मतलब कंजक है नहीं है, कम है या कुछ भी कह लो, मतलब नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं कि उनका जो मिनस लेते हैं 10 जगह पे और उसको फिर बाहर बांट आते हैं। यहाँ पर खाना बन के तैयार हो गया था और मैंने हर्षु को उठा दिया था, टीथ ब्रश कराया और फिर हम सब ने जो है मिलकर हवन करा। और आज बहुत ही अच्छे से हमारा हवन हुआ था। और हवन करने के बाद बहुत ही घर में मतलब इतना अच्छा माहौल हो गया था। और उसके बाद हम सब ने खाना खा के फिर जो है मम्मी ने शाम के टाइम ये जो है ज्वारी जो होती है हमारी खेतरी जो हमने बोई थी, बहुत ही सुंदर इस बार हमारी खेतरी उगी थी। लास्ट टाइम वाली जो हमारी खेतरी थी ना उसमें 5-6 दाने ही आए थे और इतनी ज़्यादा बहुत ही बेकार हो गई थी। और सच में हमारा वक्त भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाला कटा था। तो इस बार हमारी खेती बहुत अच्छी हुई थी। तो हम शाम को मम्मी फिर इसे जो है विसर्जित करके आई थी, जो भी करते हैं मतलब। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है गाइस। तो अगले दिन जो है संडे का दिन है ये। और मम्मी का जो ये बिस्तर है मैं साफ़ कर रही थी। मम्मी जो है भारी सोती हैं तो मैं मम्मी की फ़ोल्डिंग जो है वो उठा रही थी। और हर्षु भी आज बहुत जल्दी उठ गया था तो मैं उसको यही बोल रही थी कि स्कूल वाले टाइम पे ना, मतलब स्कूल भी जाता है ये तब भी इतनी जल्दी नहीं उठता जितना आज उठ गया था ये। पर इसकी एक वजह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अभी आगे जाके। तो यहाँ पे मैंने जो है मम्मी का फोल्डिंग वगैरह सब हटा दिया था और ये आपको वेलकम कर रहा है अपने चैनल पे। और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। हर्षु के रूम में भी मैंने यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह हटाए, फोल्ड करा, बेड सही करा। और मम्मी जो है अभी चाय बना रही हैं क्योंकि मम्मी को ना चाय के बिना बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता है सुबह। तो वो मतलब मुझे भी दे देती हैं थोड़ी सी, तो फिर मेरे को ना कंपनी देनी पड़ती है उन्हें। और अब तो हर्षु को भी थोड़ी सी पिलाने लग गए ना तो वो भी हमारे साथ पीने लगा है थोड़ी सी चाय। तो सुबह सुबह खैर सही रहता है, अब क्या करें, मतलब खांसी भी हो रही है और ना मतलब आजकल बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं हम लोग। तो चाय पी के ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है बट तो फिर सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे जो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करे थे और आज मुझे कपड़े भी धोने मशीन लगानी है क्योंकि आज दशमी और कल एकादशी का व्रत है। तो कल फिर कपड़े वगैरह नहीं धोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे काम ऐसा वैसा। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है सारी सफाई कर दी थी। और ये जो शेल्फ़ है ना, मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है क्योंकि हम काम कर रहे हैं घर में, जो मतलब पेंट वगैरह कर रहे हैं ना, तो उससे जो डस्ट वगैरह उड़ती है उससे ना और कमरों में भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई है। और यहाँ पे हर्षु जो है पढ़ता है, काम करता है, तो उस वजह से ना यहाँ पे कपड़ा मार दिया था ताकि डस्ट वगैरह हट जाए, उसके लगे ना। और उसके बाद फिर जो है मैंने बेडशीट बिछा दी थी। तो नहाने से पहले ना मैं अपने जो भी ऊपर के काम होते हैं उन्हें निपटा लेती हूँ। तो इतने मम्मी चाय बना रही थी तो मैंने सोचा ये जो सूखे काम थे मैंने सारे कर लिए थे। तो बेड यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया था और ये पिलो कवर वगैरह है ना मैं जब मशीन लगाऊंगी तभी धोऊंगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल तो ऐसे ही लगा दिए हैं, बाद में हर्षु जैसे भी अरेंज कर लेगा इन्हें, वो खुद ही अपने आप लगाता है। तो फिर बस मैंने ये कर लिया था और मम्मी चाय बना लाई थी तो फिर मैं बाहर जाके मम्मी के साथ बैठ के चाय पी रही थी। तो थोड़ी सी चाय हर्षु को भी दे दी थी, वो 2-3 बिस्किट खा लेता है चाय के साथ। और मैंने चाय के साथ खाई थी ये गुड़ वाली चिक्की जो मैंने बनाई थी। तो अभी यही चल रही है बट आज ही ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं कुछ और बनाऊंगी लाला के भोग के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने चाय पी थोड़ी सी और उसके बाद फिर हम अपने अपने काम पे लग गए। तो मम्मी तो अब नहाएगी और मैं करूँगी यहाँ पे झाड़ू वगैरह का काम। तो झाड़ू पूरे घर में लगानी है अभी। तो सुबह काम तो हो गया था और फिर उसके बाद फिर पूजा करेंगे। तो आज संडे है ना तो थोड़ा आराम से कर लेते हैं। और 3-4 दिन से हर्षु की जो है अभी हॉलीडे चल रहे थे तो उस वजह से भी ना थोड़ा मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था घर का। और ये भी नहीं था बाहर जाना। और कल इसकी ट्यूशन की भी छुट्टी थी दशहरे वाले दिन और आज संडे है तो आज भी ट्यूशन की छुट्टी है।
तो 2 दिन से ही ट्यूशन में नहीं जा रहा था। तो फिर अब ना कल जो है दशहरा हो गया था, तो ये कह रहा था मतलब कि मम्मी मुझे कुछ खाना है स्पाइसी। तो मतलब बहुत दिन से तो हमने कंट्रोल करा लिया, क्योंकि अभी अनियन वगैरह नहीं खा रहे थे हम नवरात्रों में। तो आज इसको क्रेविंग हो रही थी क्योंकि मुझे कुछ खाना है, तो ना कल कह रहा था ये, तो पर मैंने कल का दिन और निकाल दिया। मैंने कहा मैं कल सुबह बना दूँगी। तो आज संडे है तो मैं इसके लिए नूडल्स बना रही हूँ, और यही बोला था मैंने इससे रात को कि मैं सुबह आपके लिए नूडल्स बना दूँगी। तो ये सुबह मतलब इतनी जल्दी उठ गया था आज की आज इसके लिए नूडल्स बनेंगे। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे इसकी आँख खुल गई, और इसने फिर जो है मैंने इसके लिए नूडल्स बनाए। तो हमारे लिए तो आज दशमी है, तो हम मतलब अनियन आज भी नहीं खा सकते हैं, और कल एकादशी है तो हम तो 2 दिन बाद ही खाएंगे। लेकिन मैंने अनियन वगैरह कुछ नहीं डाला था, लेकिन जो इनके मसाले होते हैं ना, ये गार्लिक वगैरह अनियन इसमें ड्राई पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसलिए मैंने इसी के लिए बनाया था। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और टमाटर काटा था एक छोटा सा, और थोड़ी सी कैरेट डाल दी थी ताकि थोड़ा हेल्दी हो जाए। और उसके बाद ये जो मसाला था इसको डाल के भून दिया था, और पानी डाल के इसको बॉईल कर दिया था। फिर मैं इसको दे आई थी बना के। और तो बच्चों को क्रेविंग तो होती है, हमने इसे अनियन का कुछ भी नहीं खिलाया था, बाहर का कुछ नहीं खिलाया था। हाँ बस वो चिप्स और ये सब अपने खा ही रहा था। वो चीज़ तो नहीं बंद कर सकते बच्चों की, वो तो बच्चों को चाहिए ही चाहिए। तो फिर बस मैंने इसको ये बना के दे दी थी, और इसने अपना खा लिया था, और मैंने घर में लगाई झाड़ू। तो यहाँ तो मैंने इस साइड में पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, और उसके बाद मैं गई थी आज वो दूसरे वाले रूम में भी लगाने, जिस रूम में हमने पेंट करा था ना, तो वहाँ पे मतलब उस दिन करके बस छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा थक गई थी मम्मी भी और मैं भी। फिर कल अष्टमी वगैरह पूजी थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो फिर मैं आ गई थी इस रूम में, और देखो क्या हालत हो रही है इस रूम की। एक तो पोछा भी लगेगा, मतलब पूरी सफाई होगी यहाँ पे, उसके बाद ही जो है यहाँ पे हम अपना सामान वगैरह रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने ना झाड़ू लगाई सारे कोनों में से, मतलब कूड़ा निकाला था, क्योंकि जो पत्ती वत्ती मैंने मारी थी तो उस वजह से पेंट गिरा हुआ था नीचे। तो उस दिन फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया था रात को। तो अभी मैंने यहाँ पे पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगाई, ताकि जो सूखा कूड़ा है उसे मैं हटा दूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आज अच्छे से जो है पानी डाल के धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी पोछा लगा के। फिर उसके बाद जो है हम धीरे धीरे यहाँ पे अपना सामान रखेंगे। तो सामान ना एक्चुअली अभी रखेंगे नहीं, क्योंकि अभी इसके साथ में ही हमारी किचन है, और किचन के अंदर बाथरूम है, और बाथरूम के साथ में फिर मतलब किचन के साथ में फिर एक और रूम है, और वहाँ पे हमारा टॉयलेट है। तो इधर का जो पोर्शन है ना, ये हम सारा एक साथ कवर करेंगे, उसके बाद ही सारा सामान जो है रखेंगे एक जगह पर। क्योंकि फिर अगर हम दूसरे रूम में काम करने लग जाएंगे तो इस रूम में डस्ट आ जाएगी, फिर सामान गंदा हो जाएगा। इसलिए पहले ही इधर की जो 2 कमरे हैं ये और किचन है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ही जो है आगे सारा मतलब सजाएंगे घर को सही से। दिवाली आ रही है वैसे भी, तो जितना भी होगा मतलब हम अपने रूम का मेक ओवर करेंगे, अच्छे से इसको डेकोरेट करेंगे, जो भी बन पड़ेगा हो सकेगा। तो बस आज मैंने फिर यहाँ पे अच्छे से अभी झाड़ू लगा दी है, और उसके बाद अभी पोछा लगाऊंगी। पर पोछा मैं अभी नहीं लगा रही, क्योंकि इसमें लगेगा काफ़ी ज़्यादा टाइम, और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मम्मी नहा के पूजा करने लग जाएगी, और मैं भी नहाने जाऊँगी। तो मैं नहा कर आ गई थी, और बस आके मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया क्योंकि ना मौसम बहुत बदल गया है, और मेरी स्किन तो अभी से ही मतलब ड्राई होनी शुरू हो गई है। मेरी स्किन वैसे पहले ड्राई नहीं थी, ऑयली सी थी, लेकिन अब जो है ड्राई होने लग गई है अभी। तो फिर मैंने यहाँ मॉइस्चराइज़र लगाया, और अब विंटर के हिसाब से मुझे मॉइस्चराइज़र मंगाना है, तो वो मैं मंगाऊँगी। तो अभी फिर बस मैंने अपनी पूजा कर ली थी, और उसके बाद अपने पाठ करे थे। और आज जो है संडे था, तो मैंने लाला को ऑरेंज ड्रेस पहना दी थी। जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ तो मम्मी उस टाइम ब्रेकफास्ट बना लेती है इतने। और हमारे रोज़ ना मतलब नाश्ते में पराठे ही बनते हैं मोस्टली, क्योंकि पराठा जो है हमारा बहुत पुराना ब्रेकफास्ट है। मम्मी हमेशा यही बनाती है। हाँ ये होता है कभी कभी भर के बना लेती हैं जब हर्षू को स्कूल जाना होता है, या फिर अब घर में थे तो अब ऐसी मम्मी ने, हर्षू ने तो सुबह नूडल्स खा लिए थे तो उसका तो पेट भरा हुआ था, उसको कुछ नहीं खाना था, तो मम्मी ने फिर पराठे बना लिए थे। क्योंकि हमें आज दसवीं है ना, तो शाम को फिर हम खाना नहीं खाएंगे। तो अभी तो खाएंगे, अभी दोपहर में भी खा लेंगे, लेकिन लंच के बाद फिर शाम को नहीं खाते 4 बजे के बाद। तो इसलिए मम्मी ने 2 पराठे पहले बना लिए थे, क्योंकि अभी सुबह चाय पी थी बस खाली, तो फिर चाय के साथ पराठे ज़रूर चाहिए मुझे। तो हमने पराठे और चाय का जो है नाश्ता किया। और ये है ना जो पूरा मतलब बेड को इतना मैसी कर दिया, इसने लग ही नहीं रहा है। मैंने बेड अभी अभी साफ़ किया है, तो मैंने इसको डांटा ना, तो ये आके बेड को क्लीन कर रहा था, अपनी बुक्स वगैरह उठा के रख रहा था। ये ऐसे ही करता है, जहाँ भी खेलता है वहाँ सामान पड़ा छोड़ देता है। ये क्या बच्चे ऐसे ही करते हैं मोस्टली। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला आज मम्मी के बालों में जो है मैं कलर लगा देती हूँ। मम्मी ये एक डाई लगाती है, तो फिर मम्मी के ना मतलब 4-5 महीने हो गए मैंने कलर नहीं लगाया, बिल्कुल ही वाइट नहीं कलर
आए हैं उनके रूट्स। तो फिर मम्मी कह रही थी ठीक है लगा दे, वैसे भी कल एकादशी है तो सर तो धोना ही है, बाल धोने हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कलर लगा देती हूँ, आज खाली भी हम और कुछ काम नहीं करना इतना। तो फिर मैंने सोचा फिर ये घोल के लगा दिया मैंने मम्मी के। और बाहर ना मतलब हमारे जो पड़ोस में है ना वो फ़िश बन रही है उनके यहाँ पे, तो इतनी बुरी स्मेल आ रही है ना, मतलब आपको पता होगा या नहीं पता मुझे नहीं पता, पर फ़िश की स्मेल बहुत ही बेकार आती है, बहुत ही गंदी आती है। तो वही स्मेल आ रही है, तो हम आपस में यही बात कर रहे थे मतलब। और अब विंटर आ रही है ना तो अब तो बहुत ही ज़्यादा बनाएंगे। और वहाँ ज़्यादातर लोग ना बंगाली हैं, तो पता नहीं वो लोग इतना ज़्यादा फ़िश खाते हैं, क्या ही कर सकते हैं, सबका अपना खाना है। तो फिर मैंने मम्मी के यहाँ कलर लगा दिया था और उसके बाद फिर मैंने लगा दी मशीन, क्योंकि कपड़े धोने थे और टाइम बस यूँ ही भाग रहा है, दिन छोटे हो गए हैं तो फिर जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से मशीन लगाई और हर्षू जो है मेरी हेल्प करा देता है, कोई सामान लाना होता है या कुछ करना होता है, नल वगैरह बंद करना होता है। अभी जो है सर्फ़ जो है किचन में रखा था तो उसने मुझे ला के दिया और मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है फटाफट से। और मैं कपड़े जल्दी से धो धो के सुखा रही थी और मम्मी को फिर मैंने दे दिए थे सुखाने के लिए। तो कुछ कपड़े मम्मी ऊपर डाल आई थी, जैसे मोटे कपड़े होते हैं तो। और अभी से ही ना आसमान में ऐसे धुंधला धुंधला सा दिखने लगा है, मतलब हम सोच रहे थे बादल हो रहा है और बादल नहीं हो रहे हैं, वो जो कराली वाला धुआं होने लगता है ना वही पॉल्यूशन होना शुरू हो गया है। तो फिर मैंने मम्मी को छत पर जाने से मना कर दिया, भाई छत पर मत जाओ, मम्मी को बहुत जल्दी ये पकड़ लेता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ हर्षु मेरी हेल्प करा रहा है कि मैं ना वाइपर लगा दूंगा, आप जरा जल्दी जल्दी सारा सामान हटाओ। तो फिर मैंने जल्दी से जो है कपड़े वगैरह हटा दिए, उसने मेरी हेल्प कराई और हमने जो है जल्दी से कपड़ों का काम ख़त्म करा। रात को मटर भिगोए थे, वाइट वाले जो मटर आते हैं मैंने वो भिगो दिए थे, सबसे अच्छे लगते हैं वो, मुझे इजी रेसिपी है। तो फिर मैंने ना वही बना ली, मम्मी ने मतलब सॉरी उबाल दिए थे और मैंने जो है यहाँ पे टमाटर और मसाले डालकर उसको अच्छे से भून लिया मसाला। और उसके बाद मैं ये मटर डालकर इनको जो है अच्छे से बना लूँगी ग्रेवी वाले। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये मटर मुझे। पहले तो मतलब हम जैसे छोले की तरह, जो छोले कुलचे लेके आते हैं ना उसकी तरह बना के खाते थे प्याज टमाटर डाल के, पर अभी ना ऐसे ये ग्रेवी वाले सब्ज़ी की तरह भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर मम्मी बोल रही थी रोटियां मैं बना दूंगी, थोड़ी सी बनानी है, सुबह मम्मी ने पराठे बनाए थे तो उसके साथ बना दी थी जो आटा बचा था, पर अभी 2 रोटी बनानी है बस लाला को भोग लगाने के लिए। तो मम्मी ने कहा मैं बना देती हूँ, तो मम्मी वो बनाने लग गई किचन में। तो मैंने सोचा इतने में एक कमरे को क्लीन कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पानी लेके आई और जो ये वाइट वॉश हो के जो धब्बे पड़े हुए थे ना सारे, तो मैंने यहाँ पे पहले वाइपर लगाकर अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करा और उसके बाद साफ़ पानी लेके हाथ से साफ़ करा, तो बिल्कुल अच्छे से चमक गया, सारे दाग धब्बे जो थे हट गए थे। और ये फ़र्श है ना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, करीब 35-40 साल पुराना हो गया, तो ये ना झटक के धीरे धीरे ना इसमें से दाने निकलने लग गए हैं, लेकिन अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते। खैर तो साफ़ तो मैंने कर दिया कि बेड को कम से कम साइड कर दें। और ये यहाँ पे अपना जो है तांडव दिखा रहा है करके मुझे डांस, तो इसको डांस करने का बहुत शौक है, पर यहाँ पे ना कोई डांस का इंस्टीट्यूट है नहीं है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कहीं थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर अच्छी जगह देख कर डालूंगी। तो यहाँ पे जो है रूम देखो मेरा कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब बेड को ना मैं इस कॉर्नर पे लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये वाला कॉर्नर जो है सबसे पहले साफ़ कर दिया है। तो जब बेड खिसक जाएगा ना तो आप आगे जगह बच जाएगी, फिर वहाँ की क्लीनिंग कर दूँगी। ये मम्मी बना रही है किचन में रोटी और ये है बाहर वाला रूम। तो इस रूम में जो है पूरे कपड़े सूखे पड़े हैं और ये है हमारा दूसरी साइड वाला घर। तो ये यहाँ पे भी कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ पे फिर आप देख सकते हो हमारे घर की दीवारों का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि इन्हें ना मतलब पूरी रिपेयरिंग चाहिए और इसे करने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस करने लग रहे हैं। और फिर मम्मी ने खाना लेके आ गई थी, तो यहाँ पे मम्मी लाला को भोग लगा रही थी और मैंने यहाँ पे हर्षू के लिए और अपने लिए खाना डाल लिया था। और मम्मी भी हमारे साथ ही बैठ के खाना खाएंगी बस, क्योंकि इस टाइम ना 3:30 बज रहे हैं, मतलब लंच होते होते ना 3 तो बज ही जाते हैं। मतलब सर्दी का ये जो टाइम आता है ना, दिन इतने छोटे हो जाते हैं, काम में पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पे बस मैं हर्षू को खाना खिला रही हूँ और फिर हमने भी खाना खाया। गाइज़ ये था आज का व्लॉग, इसको यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।